वित्त एवं विनियोग विधेयकों पर सीएम अशोक गहलोत का रिप्लाई, कहा दिल्ली जाकर बात करने की किसी की हिम्मत नहीं, सिर्फ कैलाश मेघवाल ही हिम्मत कर सकते हैं। ईआरसीपी वसुंधरा जी के समय का है, क्या वसुंधरा जी से इतनी नाराजगी है कि उनके प्रोजेक्ट के बारे में नहीं बोले राजेंद्र राठौर? थोड़ी नाराजगी समझ आती है, लेकिन कटारिया की तो कोई नाराजगी नहीं। बीजेपी में तो मुख्यमंत्री के कई दावेदार नेता हैं, एक नेता हो तो मैं पटाकर बात कर लेता, लेकिन बीजेपी में तो वसुंधरा, राजेंद्र राठौर, कटारिया, पुनिया, गजेंद्र सिंह, ओम बिरला, ओम माथुर और वासुदेव देवनानी है। राजस्थान के लिए कटारिया जी आप दिल्ली से भिड़ जाओ, हम आपके साथ हैं। वसुंधरा जी मैं तो आपसे हिम्मत नहीं होगी, लेकिन आप हिम्मत कर सकते हो। दिल्ली में हमारी पैरवी करने वाला कोई नहीं, कटारिया जी को केंद्र के सामने हमारी पैरवी करनी चाहिए। सीएम अशोक गहलोत ने गुलाबचंद कटारिया को चाय पर घर पर आमंत्रित किया और खुद भी कटारिया के घर जाने की बात कहते हुए कहा, मैं कटारिया जी को संतुष्ट करूं। सदन में एप्रोप्रिएशन बिल और फाइनेंस बिल पर बहस का जवाब देते हुए ईस्टर्न कैनाल के मुद्दे पर सीएम गहलोत ने कहा कि कटारिया जी आप आरएसएस कैडर के हो, आपकी बात कौन टाल सकता है? भय को निकालो और पीएम के यहाँ जाकर पैरवी करो। पीएम के यहाँ आपकी बात का वजन होगा, वसुंधरा जी की बात का वजन हो न हो, लेकिन आपकी बात का वजन होगा। आप कैडर के आदमी हो, आप ईस्टर्न कैनाल पर पीएम मोदी से जाकर मांग करोगे तो आपका सम्मान भी बढ़ेगा और पीएम भी मुझे लगता है राजी होंगे। आप डर निकालो, नेता प्रतिपक्ष राजस्थान की पैरवी करे। विधानसभा में प्रश्नकाल सत्र में डग क्षेत्र में खरीफ फसल खराबे के बीमा क्लेम से जुड़ा सवाल पूछा गया। इस पर कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने जवाब दिया कि 44,000 से ज्यादा बीमा धारक किसानों को क्लेम दिया गया। अभी हमारी रिपोर्ट के अनुसार कोई बीमा क्लेम बाकी नहीं है, कोई शिकायत है तो तुरंत निस्तारण करवा दिया जाएगा। वहीं दूसरी ओर इंदिरा गांधी नहर से रबी फसल को सिंचाई हेतु पानी की आपूर्ति से जुड़ा सवाल सत्र में रखा गया। इस पर मंत्री महेंद्र सिंह मालवीय ने जवाब दिया कि किसानों से 4 पानी देने का सुझाव समझौता हुआ था, लेकिन किसानों को लगातार पानी दिया गया है। महाराष्ट्र के पर्यटन विभाग में ई टॉयलेट सहित सरकारी विभागों में टेंडर दिलाने के नाम पर 6.80 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी मामले में आरसी अध्यक्ष वैभव गहलोत के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर नासिक में एफआईआर दर्ज हुई है। बीजेपी ने इस मामले में वैभव गहलोत के साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी लपेटते हुए सियासी हमला बोल दिया है। पूर्व शिक्षा मंत्री और बीजेपी विधायक वासुदेव देवनानी ने मांग की है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत में नैतिकता बची हो तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि बेटे वैभव के केस में छींटे उन तक भी आते हैं। देवनानी ने कहा कि अशोक गहलोत की सरकार गले तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। भ्रष्टाचार में पहले सरकार के मंत्रियों पर अंगुली उठती है, लेकिन उसके बाद राजनेताओं अफसरों पर उठने लगी, लेकिन अब तो कांग्रेस के आम कार्यकर्ताओं पर भी उंगली उठने लगी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने वैभव गहलोत के बचाव में उतरते हुए कहा, किसी भी रूप में वैभव गहलोत का मामले में इन्वॉल्वमेंट नहीं पाया गया। वैभव गहलोत के खाते में 1 रुपए का ट्रांजैक्शन नहीं हुआ। छाजला तो बोले जो बोले, चलनी भी बोले वाली कहावत चरितार्थ हो रही है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के ऊपर हजारों करोड़ रुपए के घोटाले के आरोप संजीवनी कोऑपरेटिव सोसाइटी मामले में लगे हुए हैं। वो अपनी खुद की बात नहीं कर रहे हैं, वैभव गहलोत पर आरोप लगा रहे हैं। भाजपा विधायक रामलाल शर्मा के बयान ने वैभव गहलोत से जुड़े इस मामले पर कहा, मुख्यमंत्री की चुप्पी साबित करती है कि दाल में कोई न कोई काला जरूर है। मुख्यमंत्री को स्पष्टीकरण देना चाहिए, अगर सत्यता है तो इस तरह के मामले की पुनरावृत्ति नहीं हो। शर्मा ने ममता भूपेश, परसादीलाल मीणा के बयानों पर भी कहा कि उनके बयानों से स्पष्ट होता है कि बिना पैसे लिए कोई काम नहीं होता है। राजस्थान में प्राकृतिक संपदाओं के साथ जनता को लूटने का काम कांग्रेस सरकार कर रही है। शर्मा ने सालासर मामले पर कहा कि गलती इंसान से होती है, लेकिन गलती को स्वीकार करना चाहिए। कांग्रेस सरकार गलती स्वीकार भी नहीं करती। जब गेट बना तब मूर्ति विधि विधान से स्थापित की गई थी, उसे विधि विधान से उतारना चाहिए था। जनता सब देख रही है, मुंहतोड़ जवाब देगी। गुनहगार को जल्द सजा मिलनी चाहिए। जनता से माफी मांगते हुए मूर्तियों को पुनः स्थापित करना चाहिए। सालासर रोड पर राम दरबार की मूर्ति लगेगी। गेट को गिराने के मामले में निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा ने आज बयान दिया, कहा कि एनएचएआई ठेकेदार ने गिराया है गेट। एनएचएआई का है ठेकेदार, केंद्र को हवाई प्रोजेक्ट बनाते समय सोचना चाहिए कहां क्या छोड़ना चाहिए। इसमें राजस्थान सरकार का कोई लेना देना नहीं है। संयम लोढ़ा ने वैभव गहलोत पर हुई एफआईआर मामले में कहा कि एफआईआर का मतलब दोषी होना नहीं, उन्होंने खुद इस मामले में स्पष्टीकरण दे दिया है। अधिवक्ता की 2 बेटियों के लापता होने से जुड़ा मामला सामने आया है, जहां राजस्थान हाईकोर्ट के बाहर वकील समुदाय ने धरना प्रदर्शन किया। दोनों पुत्रियां जो कि 45 दिन से लापता हैं, पुलिस द्वारा ठोस कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया जा रहा। आज इंटरनेशनल एडवोकेट ऑर्गेनाइजेशन संगठन ने धरना प्रदर्शन में भाग लिया। राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन को की लापरवाही के लिए जिम्मेदार ठहराया। इसके साथ ही मांग की 2 दिन के अंदर बच्चों का पता लगाया जाए, अन्यथा विधानसभा का सामूहिक रूप से अधिवक्ता घेराव करेंगे। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट करतार सिंह फौजदार, प्रदेश महासचिव एडवोकेट लोकेन सिंह राव, प्रदेश उपाध्यक्ष सांवरलाल ओला, प्रदेश उपाध्यक्ष भीम सिंह मीणा, सचिव दीपक गोस्वामी, सचिव त्रिभुवन सिंह राघव, संगठन से प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए अधिवक्ता साथी उपस्थित रहे। पुष्कर सिंह धामी होंगे उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री। पुष्कर सिंह धामी एक बार फिर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बनेंगे। भाजपा विधायकों की बैठक में उन्हें सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुना गया। बैठक में भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी भी मौजूद रहे। इसके साथ ही राज्य में 11 दिनों से जारी मुख्यमंत्री पद का सस्पेंस खत्म हो गया। दरअसल पुष्कर सिंह धामी के विधानसभा चुनाव में खटीमा सीट से हार जाने के कारण अन्य नेता भी सीएम पद के लिए दावेदारी करने लगे थे।
महाराणा आचार्य संस्कृत कॉलेज के नए भवन का शिक्षा मंत्री डॉक्टर बुलाकीदास कल्ला ने सचिवालय से वर्चुअली शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने संस्कृत के ज्ञान, वैदिक मंत्र और विचारों को डिजिटलाइज करने के निर्देश दिए ताकि अगली पीढ़ी को इसके बारे में बताया जा सके। उन्होंने कहा कि वेदों की ऋचाएं लोग गुरु परंपरा से सीखते हैं और कई लोग अपने साथ इस परंपरा को ले जाते हैं। इसलिए संस्कृत अकादमी निदेशालय और संस्कृत के कॉलेजों को डिजिटलाइजेशन करने के निर्देश दिए गए। कल्ला ने कहा कि रियासतकालीन यह भवन काफी जीर्ण शीर्ण हो गया था। अब इसके पुनरुद्धार के लिए 5 करोड़ की राशि मंजूर की गई। 1 वर्ष बाद इसका लोकार्पण किया जाएगा। चीन में 132 पैसेंजर्स ले जा रहा प्लेन क्रैश। चीन के ग्वांगशी में सोमवार दोपहर एक बड़ा विमान हादसा हुआ। लैंडिंग से 43 मिनट पहले एक विमान का संपर्क टूट चुका था। 132 पैसेंजर को ले जा रहा चाइना ईस्टर्न पैसेंजर एयरलाइंस का विमान ग्वांगशी की पहाड़ियों में क्रैश हो गया। इनमें 123 यात्री और 9 क्रू मेंबर शामिल थे। जिस पहाड़ी पर यह विमान क्रैश हुआ, विमान क्रैश होने के बाद वहां के जंगल में आग लग गई। इस हादसे में कितने यात्री मारे गए, यह जानकारी अभी सामने नहीं आई है।